हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं आज मेरा क्या क्या ट्रेड्स बना, क्या नहीं बना और उसमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो मैं डिस्कस कर लूँगा पहले। तो आज मेरा ट्रेड सिर्फ निफ्टी 50 में बना। निफ्टी 50 में जो ट्रेड बना वो था 22,240 के लेवल पर। जब निफ्टी इधर आके क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद मैं नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर ही यहाँ पर एंट्री ले लिया कॉल का ट्रेड में। और उसके बाद यहाँ से जो टारगेट था वो बहुत ही इजीली दे दिया, वो था 22,289 के लेवल तक। अब कुछ लोग पूछेंगे कि वे 22,240 के लेवल पर ये वाला जो पहला कैंडल था इस पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। अगर आप इस कैंडल में घुसते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता और उसके बाद ये वाला जो कैंडल था उस पर भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। और अगर आप इस कैंडल पे एंट्री करते उसके बाद आप अगर यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे लॉट्स बुक कर लेते तो आपका सिर्फ 400 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ होता। बट यहाँ पर आप अगर एंट्री करते तो आपका पहला बात स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता और उसके बाद यहाँ पर लॉट का 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर घूम फिर के नीचे आके फिर से ब्रेकआउट देने पर यहाँ पर बहुत प्रीमियम में डीके हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत कम हो गया। और यहाँ पर अगर एंट्री मिलता तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का रेशियो में हो जाता। और ये वाला जो एंट्री है जो मैंने लिया वो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 के रेशियो में है, इसलिए मैंने इस वाले में एंट्री लिया। मैंने देखा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ख़राब था इसमें, तो इसमें मैंने एंट्री नहीं किया। और उसके साथ इस कैंडल में मोमेंटम भी उतना खास कुछ नहीं था। अगर थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम रहता तभी मैं उस कैंडल में एंट्री करता और एक छोटा सा स्टॉप लॉस सेट करता, क्योंकि अगर मोमेंटम से ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छा टारगेट दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में मेरे क्या क्या ट्रेड्स बनेंगे। तो जो मेरा पहला लेवल है वो है 22,302 का लेवल। अगर निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो अगर इधर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,247 और दूसरा टारगेट होगा 22,185। जो दूसरा ट्रेड हो रहा है वो है 22,185। अगर इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होगा तो इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,247 और दूसरा टारगेट होगा 22,302। अब इनकेस निफ्टी गैप डाउन इधर के ही ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,185। अगर निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,132 और दूसरा टारगेट होगा 22,113। जो दूसरा ट्रेड है वो है 22,080 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,132 और दूसरा टारगेट होगा 22,185। अब इनकेस निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 22,419। अगर निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,367 और दूसरा टारगेट होगा 22,302। और अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे 22,302 का लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,367 और दूसरा टारगेट होगा 22,419। और अगर इनकेस निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो लेवल है 22,367। मैं निफ्टी को इस लेवल को ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और उसके बाद घूम फिर के जब नीचे आकर क्लोजिंग दे तब मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,302 और दूसरा टारगेट होगा 22,247। अब बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स बनने वाले हैं उनके बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है वो है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना।
जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है वो है, मुझे जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाए तब मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा और उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं करूँगा। और इनकेस प्रॉफिट नहीं होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 20 रुपये ऊपर जा रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को भी 10 रुपये के आसपास ऊपर जाना चाहिए। मतलब दोनों में रेशियो 2:1 का होना चाहिए। अगर कोई भी इंडेक्स 2 रुपये ऊपर जा रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये बढ़ना चाहिए, वरना वो ट्रेड में नहीं लूँगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,172। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा। इसका पहला टारगेट होगा 48,039 और दूसरा टारगेट होगा 47,905। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है 47,905 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 48,039 और दूसरा टारगेट होगा 48,172। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 48,390। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद बड़ा पे क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे में क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 48,271 और दूसरा टारगेट होगा 48,172। जो दूसरा ट्रेड है 48,172 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी तो ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 48,271 और दूसरा टारगेट होगा 48,390। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है 47,905। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 47,747 और दूसरा टारगेट होगा 47,619। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 47,619 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 47,747 और दूसरा टारगेट होगा 47,905। ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारे ट्रेड्स। तो देखिए अभी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जगह पे है, तो आप अगर यहाँ पर रोज़ ट्रेड करना है तो आपको रिस्क मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। आपका अगर रिस्क मिनिमाइज़ होगा तभी आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर रिस्क मिनिमाइज़ नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। मतलब आप अगर पहले 5 लॉट से ट्रेड करते थे तो अपना लॉट साइज कमाकर 2 कर लीजिए, अब 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। वैसे आपको लॉट साइज कम रखना चाहिए अभी, और ये इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। जब मार्केट फिर से अपना नेचुरल बिहेवियर पे आएगा तब आप अपना लॉट साइज फिर से बढ़ा सकते हैं और आप फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।